अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। 28 नवंबर रविवार के रोज़ यहाँ के मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी में टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह इनके योम पैदाइश पर एहसान खान मित्र मंडल की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें यहाँ के हमारे क़ायद विकार अहमद खान ये साथ में जुड़े हुए खान बाबा। आइए हम उनसे जानते हैं कि भाई ये रखने का प्रोग्राम रखने का जो उन्होंने नियोजन बनाया है एहसान खान ने, आप इसके बारे में क्या कहेंगे, हमारे व्यूअर्स और दर्शकों को बताएं। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह मित्र मंडल और एहसान खान मित्र मंडल की तरफ से सभी जो कार्यकर्ता, नगर सेवक और सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ पर जमा हुए हैं। रक्तदान शिविर लिया गया है। रक्तदान की वजह से अगर किसी की जान बचती है, किसी को फ़ायदा पहुँचता है, भाईचारगी बढ़ती है इससे, और एक दूसरे के संपर्क में लोग आते हैं। ये अच्छा काम किया है एहसान खान और मित्र मंडल और महमूद खान की तरफ से। सभी कार्यकर्ताओं ने जो प्रोग्राम यहाँ पर लिया है, मैं उनको बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूँ और भविष्य में ये ऐसी सामाजिक काम करते रहे और आगे बढ़ते रहे, तरक्की करते रहे, यही बस मेरी शुभकामनाएं है। आपके फैमिली की तरफ से हमेशा ही जो तो कौमी खिदमत हुई गई है, और ये उसका एक यानी कि भाई जैसा जो चलता आता है पीढ़ी से पीढ़ी दर पीढ़ी, ये एहसान खान की तरफ से हो रहा है। इसके बारे में आप हमारे व्यूअर्स और दर्शकों को बताएं। नहीं, हमारे ख़ानदान में हमारे जो बुज़ुर्गों ने हमको इंसानियत की तालीम दी है। ज़्यादा जो गरीब लोग हैं, समाज के बिछड़े हुए लोग हैं, उनकी हमेशा मदद करना चाहिए। हमारा मज़हब, हमारे ख़ानदान के सभी लोग, समाज के सभी लोग हमको यही तालीम देते हैं। मेरे सीनियर लीडर यहाँ पर वाकुड़े साहब खड़े हुए हैं। 15-20 साल पहले मैं इनके साथ भी काम किया हूँ। साहब का भी काम यही है कि सभी समाज के लोगों का काम करें। जहाँ अन्याय हो रहा है जनता के लिए, साहब ने हमेशा आवाज़ उठाई है और हमने भी उठाई है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हो या हमारे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हो, महात्मा गांधी हो, देश के सभी जो सेकुलर नेता हैं, उनका यही आदेश है कि सभी समाज को लेकर चलना चाहिए। यही इंसानियत है। ये थे हमारे साथ खान बाबा यानी कि विकार लाला, जिन्होंने अपने पूरी बताया कि भाई हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी जो तो ये काम करते आई है, कौम का खिदमत करते रहेंगे। आइए ये कार्यक्रम जो रखे गए हैं उसमें आए हुए खुसूसी मेहमान हमारे लोक नेता विजय वाकुड़े साहब से भी पूछते हैं कि भाई उन्होंने जो इस प्रोग्राम में आए, यहाँ का आने का उद्देश्य और जनता को देने वाला संदेश, ये उन्होंने बताइए। टीपू सुल्तान जयंती के अवसर पर जो एहसान खान और उनके मित्र मंडल ने जो यहाँ पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया है, सबसे पहले मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। आज शहर में दलित, पीड़ित, शोषित और अल्पसंख्यक समाज के लोगों को आज खून की बड़ी सख्त गरज रहती है। गरीब से गरीब आदमी को जब खून देना चाहिए, खून की कमतरता नहीं होना चाहिए, ये सब उद्देश्य सामने रखते हुए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम एहसान खान और उनके मित्र मंडल ने रखा है। हमारे अजीज़ सहकारी विकार लाला और उनके सभी कार्यकर्ता लोग ये सब गए बहुत सालों से एक समाज उपयोगी काम कर रहे हैं। समाज के शोषित पीड़ित लोगों के लिए हमेशा उनका योगदान रहा है और ये आज के कार्यक्रम से समाज में एक अच्छा मैसेज जाने वाला है और एक भविष्य में वो मित्र मंडल आगे बढ़े, यही मैं शुभकामना देता हूँ। इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हमारे साथ यहाँ के सभापति, महानगर पालिका के सभापति और यम के मित्र मंडल यानी कि महमूद खान सर्वा, ये भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम उनसे भी पूछेंगे कि भाई आप इस प्रोग्राम में आए हुए टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह इनके योम पैदाइश पे जो प्रोग्राम रखा गया है एहसान खान मित्र मंडल की तरफ से, और आप भी उसमें खुशी से मेहमान हैं। हमारे व्यूअर्स और दर्शकों को वो संदेश दीजिए ताकि आने वाले लोग समझ सके कि आज 28 तारीख को एहसान खान मित्र मंडल की ओर से हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के योम पैदाइश पर ब्लड कैंप रखा गया है। जैसा कि आप सबको पता है कि कोरोना महामारी की वजह से ब्लड की बहुत किल्लत है, अपने परभनी सिविल हॉस्पिटल में भी इसकी किल्लत है। तो ये सब लोगों ने मिलकर, एहसान खान मित्र मंडल, सब फ्रेंड सर्कल, हम सब भाई लोग मिलकर इस प्रोग्राम को तय किया। ये 2-4 दिन में ही तय करके इस प्रोग्राम को अमल में लाए और जितने भी लोग यहाँ पर, मेरे मामा वाकुड़े साहब जितने भी आए हुए, सबका थैंक यू, शुक्रिया अदा करता हूँ। हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के जन्मदिन पर जो एहसान अहमद खान ने, एहसान अहमद मित्र मंडल की ओर से ये ब्लड कैंप रखा गया है। पहले तो उनको मुबारकबाद कि ये इतना बड़ा कार्यक्रम लिए। 2 साल से महामारी, कोरोना महामारी की वजह से ब्लड की बहुत किल्लत है परभनी में, और ऐसे बड़े प्रोग्राम ब्लड कैंप की और ज़रूरत है। तो आगे भी हम ये उनको शुभेच्छा देते हैं कि भाई आगे भी ऐसे बढ़ चढ़ के ब्लड कैंप के लिए हिस्सा ले और आगे ज़्यादा से ज़्यादा
अपने लोगों को ये ब्लड पहुंचाए, जिसके गरीब छोटा बड़ा हर किसी को मदद मिले। उन्होंने यहाँ मुझे बुलाया, इसके लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के यौम पैदाइश के मौके पर हमारे छोटे भाई एहसान ख़ान, इनका जो मित्र मंडल है एहसान ख़ान मित्र मंडल, इसकी जानिब से एक ब्लड डोनेशन कैंप का बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर 2 से 3 दिन की तैयारी में एक कैंप रखा गया था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे क़ायद, हमारे मामा विखार अहमद ख़ान साहब, हमारे बड़े भाई जावेद साहब, लोक नेता विजय वाकोड़े साहब और कई मुअज़्ज़ज़ीन और हमारे छोटे भाई महमूद अहमद ख़ान साहब, इन्होंने मिलकर यहाँ पर आकर हम सब का एहसान ख़ान मित्र मंडल का हौसला अफजाई की है। हम इनके तहे दिल से शुक्रगुज़ार रहेंगे और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में भी कई ऐसे काम मित्र मंडल की जानिब से किए जाएंगे जो समाज के लिए फ़ायदेमंद हो। रही बात ब्लड डोनेशन किस लिए किया गया, तो पिछले 2 साल से जो पेंडेमिक में ब्लड की किल्लत हो रही थी, सरकारी दवाखाने में हो या प्राइवेट ब्लड बैंक्स में हो, बहुत ज़्यादा किल्लत थी। इसको मद्देनज़र रखते हुए लास्ट 2 महीने से डेंगू की अलग महामारी चालू थी, इसमें अलग खून की किल्लत मौजूद हो गई थी परभनी के अंदर। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एहसान ख़ान मित्र मंडल की तरफ से महमूद ख़ान साहब, रिजवान ख़ान, आमिर ख़ान सब और सभी साथियों ने, अब्दुल रशीद भाई, सभी साथियों ने मिलकर एक 3-4 दिन के अंदर ये प्रोग्राम का इनेकाद किया। शॉर्ट नोटिस पे इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ, अल्लाह का शुक्र है। हज़रत शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के यौम पैदाइश के मौके पर एहसान ख़ान मित्र मंडल की तरफ से ब्लड डोनेशन कैंप लिया गया था। हमारे क़ायद विखार अहमद ख़ान, इनके मार्गदर्शन से ये प्रोग्राम लिया गया था और साथ में सहयोग महमूद ख़ान कारपोरेटर, मेरे बड़े भाई रिजवान अहमद ख़ान, शाहनवाज़ ख़ान और मेरे सभी टीम एहसान ख़ान मित्र मंडल का इसमें बहुत सहयोग रहा। और यहाँ पर जितने भी लोगों ने यहाँ पे ब्लड डोनेट किया, उन सभी लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आए वाले जितने भी मेहमानाने ख़ुसूसी थे, प्रताप भैया देशमुख, लोक नेता विजय वाकोड़े साहब और मुंबई से आए हुए कांग्रेस के प्रभारी ज़फ़र अहमद ख़ान और नदीम भाई इनामदार और पूरे जितने भी मेहमानाने ख़ुसूसी आए थे, इनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जितने भी लोगों ने यहाँ पे मदद की, मीडिया कर्मी, सिविल हॉस्पिटल के जितने भी आई हुई टीम थी, उन सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ पर ब्लड टेस्ट जो हुआ, हमारे पास 350 लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह से ब्लड टेस्ट किया और 195 लोगों ने यहाँ पे ब्लड डोनेट किया। एहसान मित्र मंडल की ओर से जो आज यहाँ ब्लड कैंप लिया गया था, वो ज़रूरतमंदों को ब्लड देने के लिए 350 बच्चों ने, युवाओं ने अपना टेस्ट किया है। जिस वक्त जो मरीज़ को जहाँ पर भी जो ब्लड लगेगा उसे वो दिया जाएगा, ऐसा अपील एहसान ख़ान मित्र मंडल की ओर से की गई है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज हम यहाँ के अजीज़िया नगर, प्रताप नगर जो इलाका है, उस इलाके में यहाँ राजकुमार शर्मा, इनके घर पर आए हुए। आने की वजूहत ये है कि आज ये व्यक्ति ने हमारे प्रतिनिधि को मिला, जिसने ये देखा, हमारे प्रतिनिधि वहाँ पर, कि उन्होंने गौशाला के उन जानवरों को चारा डाल रहे थे और वहाँ पेड़ पौधे लगा रहे थे। ये क्यों लगा रहे थे और क्या मामला था, आइए हम उनके घर पे आए हुए उनके जानते हैं। ये एक साधारण परिवार है, लेकिन इसने क्या ऐसी खूबी है और क्यों नाराज़गी है इनके जीवन की, ये देखते हैं हम कथा। आपको पाए ये राजकुमार शर्मा का घर है, जहाँ पर हमारे प्रतिनिधि को मिले, उसके ऊपर से हम ये उनके घर पर आए हुए अचानक ही। लेकिन अब देखते हैं उनके घर पर पिताजी है, राजकुमार जी है घर पे। नमस्ते सर, हम न्यूज़ परभनी महानगर से आए हुए। हमारे प्रतिनिधि ने ये बात बताई है कि आज आपका जन्मदिन है, जन्मदिन मुबारक हो। थैंक यू सर जी, थैंक यू आप सबको। अब हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि आपने जो आज गोवंश जाकर जहाँ पर शिवाजी नगर के वहाँ के जानवरों को जो आपने खाना चारा दिया और वहाँ पर पेड़ पौधे लगाए हैं, और वो लगाने की वजह क्या रही, और ये सब चीज़ हमारे व्यूअर्स और दर्शकों को हम ये बात बताना चाह रहे हैं कि ये साधारण हम घर में जो आए, इसकी आप
उत्सुकता लगी होगी कि ये परिवार क्या बताना चाह रहा है और न्यूज़ परभनी महानगर क्या बताना चाह रही है। आपको हम ये पूरी डिटेल यहाँ पर जो राजकुमार शर्मा के पास आए हुए हम उनसे पूछते हैं और हमारे व्यूअर्स खुद देख लीजिए और जान लीजिए कि हम किस वजह से आए हुए और क्या उनसे पूछ रहे हैं। जैसे हमने अभी बताया आपको कि हम इनकी राजकुमार शर्मा जी के घर पर किस लिए आए हुए, अब उनसे हम मुलाकात शुरू कर रहे हैं। हमारे व्यूअर्स और दर्शकों को ये बताना चाह रहे हैं हम कि ये साधारण परिवार के घर पर न्यूज़ परभनी महानगर की टीम क्यों पहुंची है, आइए उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। पहले तो नमस्ते, क्योंकि न्यूज़ चैनल का मैं आभारी हूँ, आपका आभारी हूँ। और मैं ये बोलना चाहता हूँ, आपने जो मेरे घर पे आने का बहुत बहुत बड़ा उपकार हो गया आपका, क्योंकि मेरे गरीब खाने में अभी तक न्यूज़ चैनल नहीं पहुँचा, मगर आप लोग आए हैं, आपका धन्यवाद। और दूसरी बात ये बोलना चाहता हूँ, ये बहुत अपने इन परभनी का तो इतना मैं ये बात करना चाहता हूँ कि इन परभनी सबसे बढ़िया न्यूज़ चैनल है। अब आप लोग मेरे जन्मदिन के शुभ मौके पे आए हैं। कभी मैंने ज़िंदगी में आज 42-43 साल का हूँ, मैंने कभी बर्थडे नहीं मनाया साहब जी, यानी ना कभी मनाने वाला था, मगर क्या करे, बच्चों की जिद, मेरी लाइफ पार्टनर मिसेस की जिद, इनका दिल रखने के लिए मुझे बर्थडे मनाना पड़ रहा है। और दूसरी बात, ये बर्थडे के दिन मैं अक्सर पेड़ लगाता हूँ, गाय को चारा देता हूँ, मगर एक ख़ास बात हो गई, आज आप लोग मेरे तक आए, ये बहुत बड़ी बात हो गई। यानी आप लोगों का इतना शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये आप लोग मेरे घर तक आए, मेरे को सपोर्ट, मेरे से बात की। आज तक मेरे को किसी न्यूज़ चैनल वाले ने बात नहीं की, ना किसी ने बात की, न घर के लोगों ने बात की, जिस तरह आप लोग आए हैं। इस तरह हमने आपको बताया कि राजकुमार जी शर्मा इनके हम घर पे जो आए हुए, आने की वजह क्या है, जो उत्सुकता हमारे व्यूअर्स और दर्शक देख रहे हैं, आइए जानते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। नमस्ते सर जी, आप लोग आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जो न्यूज़ चैनल आपके माध्यम से आप आए हैं, आपका भी शुक्रिया। और आप जो आए हैं तो किस सिलसिले में आए हैं और क्यों आए हैं, ये तो मेरे को पता नहीं। आज मेरा जन्मदिन है और आप लोग आए हैं, मैं आपका आभारी हूँ। जिस तरह से हमारे प्रतिनिधि ने देखा है कि आपने जब वहाँ जानवर को जब चारा डाला, आप हाँ। झाड़ लगाते समय कुछ आप बुरा बढ़ा रहे थे हाँ कि इंसान से बेहतर तो ये चीज़ है। हाँ। तो हम उस वजह से आए हैं हाँ। कि ये चीज़ क्या बात है कि आप इतना क्यों दुखी ऐसी बात की है। सर, सबसे बड़ी बात ये है, तो मेरे को नहीं क्या किसी पे भरोसा ही नहीं रहा है, क्योंकि एक तो एक पेड़ पौधे है और एक जानवर है, वो एक इंसान, अपन उनसे बात तो नहीं कर सकते, मगर उनकी जानकारी जरूर रख सकते हैं। और दिल मेरा मानता है कि बाबा इंसान से बेहतर है कि जानवरों की सेवा करो, पेड़ों की सेवा करो, कम से कम वो तो ये मेरे को साथ देंगे, इंसान तो साथ दे नहीं सकता है। इसलिए मेरा दिल थोड़ा टूटे वाला है। और इंसान क्यों टूटे वाला है ये तो मैं आपको आगे बताऊंगा। कैसा है मालूम है क्या, मैंने जो घर के लोगों से, बाहर के लोगों से जितना भी मैंने तकलीफ सहा है, वो मेरे को ही पता है। इसलिए मैं केवल जानवरों पे और पेड़ों पे मैं भरोसा करता हूँ। नहीं, वजूहत क्या है इसकी कि बात नहीं, आपने इंसान ऐसी बात है, जो घर की माता जी है मेरी, मैंने बचपन से लेके केवल मेहनत की, मेहनत करने के बाद जो मेरी मेहनत है, मैंने ऐसा सोचा था कि मेरा परिवार सब साथ में रहे। मैंने परिवार के लिए खुद की नहीं कहा, मैं साइकिल का पंक्चर जोड़ के मेहनत करके मैंने मकान बनाया। मकान बनाने के बाद मैंने सोचा कि पूरा परिवार साथ में रहेंगे, मगर क्या हुआ, वो मैंने बना तो लिया है, मगर उसमें मेरे को ही वो घर से बेघर होना पड़ा। इसलिए मैं केवल इंसान से बेहतर है कि जानवरों पे, पेड़ों पे थोड़ा टाइम दूँ और उनके साथ ही मैं बात कर लेता हूँ। ऐसी मेरी सोच है। वजूहत ये है, मैंने जिस वक्त, हमारे पिताजी 2008 में एक्सपायर हो गए, एक्सपायर जैसे ही हुए, हमारे भाइयों ने मेरे को घर के बाहर निकाल दिया। जैसा ही घर के बाहर निकाला, मैं क्या कर सकता, मेरे को बताओ। मेरे को किसी ने सपोर्ट नहीं किया, न माता जी ने दी, न भाइयों ने दिए, न मेरे सिस्टर ने दिए, किसी ने सपोर्ट नहीं किया। मैंने गली के हर इंसान से मैं बात की, बाबा मेरे को सपोर्ट दो, मेहनत मैंने जो किया है आपके सामने, मगर किसी ने सपोर्ट नहीं किया। और इस तरह मेरे घर के लोगों से थे मैं दूर चले गया। मगर कुछ लोग ऐसे हैं कि हमारे को हेल्प करने के बजाय कुछ लोग उनको हेल्प करते हैं, जो झूठे हैं, झूठ बात करते हैं, उनको हेल्प करते हैं। इसलिए मैं थोड़ा सा नाराज़ हूँ।
नहीं नहीं, जो ये आप हमारे व्यूअर्स हमारे दर्शक ये जानना चाह रहे हैं हाँ, कि आप इतनी तकलीफी बात जो कर रहे हैं कि हाँ, भाई इंसान से बेहतर ये चीज़ है, ये तो हम बात मान लेते हैं हाँ, कि वो पेड़ पौधे भी जो तो ऑक्सीजन दिया करते हैं हाँ, और बिना किसी मफाद के ये अपेक्षा ना रखते हुए वो पेड़ पौधे अपने को हाँ, ऑक्सीजन दे रहे हैं। ऑक्सीजन, लेकिन आपने जो बात बताई कि आप माता जी हाँ, और आपके भाई, हाँ, इनकी वजह से जो तो आपका दिल उखड़ा हुआ है। हाँ, लेकिन ऐसा है कि पूरा परिवार रहता है, जो हाँ। परिवार को लेकर जिस मामले को लेकर ऐसा कैसा क्या ये मामला होगा कि भैया तो आप माता जी भी आपसे इतनी दूर हो रहे हैं? क्या बात है, कुछ आइडिया नहीं मेरे को उसके बारे में। तो मैंने तो उनका दिल दिल जीतने की बहुत कोशिश की। हालाँकि भाइयों से भी दिल जीतने की कोशिश की, माताजी से भी दिल जीतने की कोशिश करी, मगर उनके सोच में कुछ तो फ़र्क है। अरे वो सोच कभी न कभी तो बदलेगी। अरे वो हिसाब से मैं अभी भी उनसे बात करना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ, यानी मेरा परिवार के साथ रहना चाहता हूँ, मगर क्या कर सकता है? अब कैसा है मालूम है क्या सर जी, मैंने जिस वक्त मेहनत की थी जी, मैंने मराठवाड़ा साथी अखबार और बहुत से कुछ अखबार में मैंने अखबार पढ़े, बांटे हैं, यानी लाना और बांटना। और उसके बाद मैं साइकिलों के पंक्चर जोड़ता था। अभी तो नगर में अभी भी मैं मेरा नाम वो हिसाब से लेते हैं कि बाबा मैं पंक्चर जोड़ के मैंने एक छोटा सा घर बनाया। मगर क्या हुआ पता नहीं, मगर वो इतना दूर क्यों गए हैं, ये थोड़ी सी सोचने वाली बात है। मगर मुझे लगता है कि कुछ तो मेरे से गलती हो गई होगी, बोल के मैं दूर हुआ हूँ। और वो दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ न्यूज़ के माध्यम से, क्या है दिल की बात पता नहीं, मगर क्यों हो रहा है ये भी मालूम नहीं। मगर ये जो हो रहा है, इसके पहले भी मेरे पे बहुत से अटैक हुए हैं और मेरे को मारने की कोशिश भी की गई है। मगर मैं उसको वो मसले को मैं डरा नहीं है, आज तक मैं डरा नहीं हूँ। और मेरे साथ मेरी लाइफ में केवल दो बच्चे हैं और मियाँ बीबी, हम दोनों ही ऐसे लोग हैं, किसी को डरते ही नहीं है और किसी को पूछते भी नहीं है। हम हमारी मेहनत करते हैं और वो हिसाब से आगे चलते हैं। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मेरी ज़िंदगी के अंदर दो ही है मकसद, मेरी मिसेस और दो बच्चे। बच्चों को मैं किस तरह पढ़ाता हूँ ये मेरा दिल मानता है। और बच्चा है 10वीं में है, वो भी अच्छा पढ़ता है और सपोर्ट के लिए मेरे दुकान पे आता है। और जो हमको तकलीफ़ दिए हैं, अब ये न्यूज़ के माध्यम से मैं बताता हूँ। मेरे मिसेस को और मुझे मारते हुए पुलिस स्टेशन तक लेके गए उन लोगों ने, मगर पुलिस ने हमारी फरियाद नहीं लिए। और जो मैं मेहनत करता हूँ वो बच्चों के लिए करता हूँ, ये मेरी सोच है और ये मैं करता हूँ। अरे कोई भी इंसान अपने बच्चों के लिए, बीवी के लिए करता है, मगर पहला शख्स होऊंगा जो छत के मकान से बंधे वाले घर से बाहर निकला और ये टीनों के मकान में आके रहा, ये पहला शख्स है। बस यही बात बोलना चाहता। आज आप लोग आए हैं तो पहले तो कैमरे से होके आए हैं, क्योंकि मैं इसलिए कैमरा घर पे लगाया हूँ कि मेरे पे वो दूसरा कोई दुश्मन नहीं है, हमारे घर के ही लोग मेरे पे अटैक करते हैं। इसके पहले भी बहुत बार मेरे पे अटैक हो गया है, इसलिए मेरे को मेरी सुरक्षा और मेरे बच्चों की, मेरी मिसेस की सुरक्षा के लिए मैंने सीसीटीवी कैमरा लगाया, जिससे मैं देख सकूं। और मैं कुछ इतना बड़ा नहीं हूं, बहुत मेहनत करने वाला आदमी हूं, गरीब आदमी हूं, सच्चाई पे चलने वाला हूं। मेरा छोटा सा दुकान है, दुकान रहने के कारण वो दुकान के अंदर जितना भी कमा लेता हूँ, दिन भर बाहर रहता हूँ, वो हिसाब से मेरा कैमरा है। यानी कैमरा ये बोल तो ये मेरी नहीं, क्या मैं बैठे बैठे देख सकता हूँ कि मेरे घर में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन अटैक कर रहा है, इसलिए मैंने कैमरे लगाया है। और दूसरी बात ये है कि मैं जिस वक्त दुकान पे रहता हूँ तो मुझे ऐसा डर महसूस होता है कि मेरे घर पे कोई अटैक कर लेता है, इसलिए मेरे को वो कैमरा लगाने का काम गिरा है। आज ये स्टोरी के पीछे हमारे प्रतिनिधि बालाजी कांबळे, इनका बहुत बड़ा श्रेय है, जिन्होंने शिवाजी नगर स्थित स्वामी समर्थ मंदिर में जब वहाँ पर पहुँचे थे, वहाँ पर उन्होंने राजकुमार शर्मा को देखा और राजकुमार शर्मा को देखकर जो उनके शब्द निकले थे, उस शब्द को लेकर हमारे टीम के पास आए और उन्होंने कहा, सर ये न्यूज़ अपने को कवर करना पड़ती है, ये व्यक्ति से मिलना चाहते हैं। हम उस व्यक्ति को ढूंढते हुए इस इलाके में आए हुए, प्रसाद नगर में जब हम यहाँ पर आए, प्रसाद नगर से जब हमें पता मिला कि इस मामले में देखकर कि ये परिवार किस तरीके से है, और ये परिवार की जब हमने व्यथा सुनी है, उनके ये फैमिली है, साथ में एक लड़की, एक लड़का और उनके मिसेस, जिस तरह उन्होंने बताया कि हमको हमारे
दर्शकों को और व्यूअर्स को ये बताया उन्होंने कि भाई हमारी फैमिली इतनी है, लेकिन वो फैमिली से जुड़ना चाहते हैं जो फैमिली इनको दूर कर रही है। तो हम ये वो फैमिली से भी आह्वान करना चाहते हैं और वो रिश्तेदारों से भी अपील करना चाहते हैं कि इंसान जब आ रहा है, हम देखें कोरोना काल में अच्छे अच्छे लोग दौलत छोड़कर चले गए। दौलत को ये अहमियत नहीं देती, लेकिन यहाँ पर अहमियत देती है इंसानियत। अगर से एक इंसान का दिल टूटता है तो हमारे इस्लाम में कहा जाता है कि उसको हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि किसी का अगर से एक दिल टूटा है तो तुम्हें जब तक नहीं बख्शा जाएगा जब तक उसका दिल नहीं जुड़ जाता है। तो हम ये परिवार को और इस परिवार के जुड़े हुए सब तमाम लोगों को यही अपील हमारे न्यूज़ परभनी महानगर की तरफ से करते हैं कि आप मिलकर रहिए, सुरक्षित रहिए और खुशी से रहिए। इसके लिए अगर से हमको हमारी कहीं ज़रूरत गिरती है तो हमारे व्यूअर्स से हम कहना चाहेंगे कि भाई हमसे अपील करें और इन लोगों को किस तरह से मिला सकते हैं उसके बारे में हमें कमेंट्स करें और लाइक करें और ये बताएं कि भाई इस परिवार को हम किस तरह मिलाएं। इसके लिए आपके हमको कमेंट ज़रूरी है, तो इसलिए हमारे को कमेंट्स और लाइक ज़रूर करें, यही हमारी तरफ से अपील है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। परभनी के प्रभाग क्रमांक 14 में हम आए हुए हैं। यहाँ पर जो जेडी मित्र मंडल की ओर से ई आश्रम कार्ड, उसी के साथ आधार कार्ड, मतदान नोंदनी, अन्य कार्डों के साथ साथ जो है तो यहाँ के बैंक की जो लोन है उस मामले में यहाँ पर जानकारी और उनके सभी चीज़ों की मालूमात देते हुए यहाँ पे टीकाकरण मुहिम भी चलाई जा रही है, जिसमें हमारे यहाँ के ज़िला अधिकारी आंचल गोयल इन्होंने आह्वान किया हुआ है जनता से कि टीकाकरण की मुहिम जो तो 100% करना है। उसे लेकर यहाँ पर जो कैंप रखा गया है, आइए हम जानते हैं। यहाँ पर हमारे पास कांग्रेस के सीनियर लीडर अतीकुर रहमान साहब हमारे साथ जुड़े हुए और आमिर भाई खाजी और यहाँ के तमाम लोग हैं जो गेस्ट यहाँ पर आए हुए। हम आपको एक से मिलाते हैं। सर, हमारे व्यूअर और दर्शकों को बताइए कि कार्यक्रम से किस तरीके से लाभ दिया जा रहा है। सबसे पहले मैं जेडी मित्र मंडल के सभी पदाधिकारी, जलालुद्दीन खाजी साहब जो हमारे बड़े भाई थे, उनकी विरासत चलाने वाले उनके तमाम फर्जंदों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि प्रभाग क्रमांक 14 में, क्योंकि मैं भी प्रभाग क्रमांक 14 का ही एक वोटर हूं, इसलिए मैं उनको फिर से मुबारकबाद देता हूँ। नदीम खाजी, जलालुद्दीन खाजी साहब की विरासत को यहाँ पर ज़िंदा रखते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और आज शासन के जो भी योजना है, जो सर्वसामान्य लोगों को, गरीब आवाम को इसकी मालूमात नहीं रहती, शासन के जो भी योजना है, चाहे वो कोविड-19 के बारे में हो, टीकाकरण, बैंक के लोन के बारे में हो, कि अनेक सुविधा जो शासन की तरफ से मंजूर की जाती है, लेकिन वो लोगों को मालूम नहीं रहने के, उसके मालूमात नहीं होने के गरज से वो लोगों तक शासन की योजना पहुंचती नहीं। मैं नदीम खाजी को फिर से एक बार मुबारकबाद देता हूं कि शासन की योजनाओं का लाभ जनता तक, निचले स्तर तक किस तरीके से पहुंचा जाए, उसकी जन जागरूकता करते हुए आज उन्होंने इसका प्रोग्राम रखा। यहाँ पर आज इतवार के दिन ही अपने जेडी मित्र मंडल तरफ से रखने की वजूहत क्या है और जो आपको यहाँ पर रिस्पांस मिल रहा है, इसमें आप जो तो टाइम बढ़ाएंगे क्या कोई और दिन और एक बढ़ा कर देंगे, इसके बारे में हमारे दर्शक और व्यूअर्स को बताइए। इतवार के दिन रखने का मकसद ये है कि असल में इतवार के दिन हमारी जो एरिया है, ये सलम एरिया में भी कुछ लोग हैं या कुछ अच्छे लोग भी, पढ़े लिखे भी लोग हैं, और इन दोनों को भी इतवार के दिन छुट्टी रहती है और इतवार के दिन ये लोग आसानी से आ सकते हैं। और इनके जो काम है, जैसे कि ई श्रम कार्ड है और किसी को अपने इलेक्शन कार्ड का नया नाम डालना है, किसी का करेक्शन करना है, और भी समझो हेल्थ कार्ड है, पीएमजे की जो स्कीम है, और ई मुद्रा के लोन है, तो ये जो भी काम है तो ये छुट्टी के दिन ये लोग आसानी से कर सकते हैं, इसलिए इतवार के दिन रखने का अहम मकसद ये था। अभी देख रहे हैं हम इतनी बड़ी तादाद है, ये तादाद पे आप दिन बढ़ाएंगे और या फिर कोई और दिन मुकर्रर कर रहे हैं, ऐसा कुछ हमारे व्यूअर्स को और दर्शकों को बताएंगे। इससे रिलेटेड जो भी काम है तो, और कल अगर दिन बढ़ाते हैं तो भी वो काम हो नहीं सकेंगे, इसलिए कुछ टाइम आगे बढ़ाकर 10 दिन 15 दिन का टाइम आगे बढ़ाकर फिर से इसको जो बैकअप प्लान हमने रखा है, और इसके बाद उसको जो भी जो लोगों के काम बच गए और ये जिसके इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, जो पीएमजे की स्कीम के जो कार्ड्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, ई श्रम कार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन है, और पिछले बार अपना जो प्रोग्राम ब्लड डोनेशन कैंप हुआ था उनके जो सर्टिफिकेट है उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन हम इसके अंदर रखने वाले हैं। जिस तरह से आज प्रभाग क्रमांक 14 में सभी कार्डों की सुविधाओं को लेकर, यहाँ के नागरिकों की सुविधाओं को देखते हुए इतवार के दिन ये प्रोग्राम रखा गया है और जेडी मित्र मंडल तरफ से, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को और व्यूअर्स को बताइए कि ये प्रोग्राम रखने की वजह क्या रही। इस प्रोग्राम रखने की वजह जेडी मित्र मंडल, जलाल भाई का जो मित्र मंडल है, उनके बच्चे नदीम खाजी ने जो रखा है, ये जागरूकता एक अभियान टाइप समझो कैंप रखा गया है। इसमें गरीब लोगों को जो मालूमात नहीं है, गवर्नमेंट की जो स्कीम निकलती है
वो गरीबों तक पहुंच नहीं सकती। इस कैंप रखने से वो स्कीम गरीबों तक पहुंचेंगी और उनको हर स्कीम का फ़ायदा होगा जो भी गवर्नमेंट ने दी है समझो। इस कैंप के ज़रिए वो बात लोगों तक भी एक सूचना देना चाहते हैं कि गवर्नमेंट ने तुम्हारे लिए ये सुविधा दी, जैसा में श्रम कार्ड है और वोटिंग लिस्ट का जिसमें नाम नहीं है, जो भी लोगों की परेशानी का है गवर्नमेंट से मतलब वो कैंप के ज़रिए काम किया जा रहा है यहाँ पे। और काबिल तारीफ़ है जलाल भाई के बच्चे नदीम खाजी कि गवर्नमेंट के स्कीम के अंदर पूरे गरीब लोगों को इन्वॉल्व करके उनका ऑनलाइन फॉर्म भरकर गवर्नमेंट तक पहुंचाने का काम ये कैंप के ज़रिए नदीम खाजी कर रहे हैं। और हम मुबारकबाद देने के लिए आए हैं कि जहां गरीब लोगों का फ़ायदा है और गरीब लोगों को जो बात मालूम नहीं है वो जागरूकता उजागर कर रहे हैं उन्होंने। इसके लिए हम उन बच्चे को नदीम खाजी को मुबारकबाद देने के लिए आए। और ऐसी कैंप, ऐसी काम और ऐसी खिदमत करते रहो। मैं और हमारे अहमद हम दोनों बच्चे नदीम खाजी के साथ में रहेंगे, हमेशा उनको मार्गदर्शन करते रहेंगे। ये थे पूर्व नगर अध्यक्ष एसएम अली पाशा जिन्होंने ये मालूमात दी। आज हमारे साथ जुड़े हुए यहीं प्रभाग के नगर सेवक। हम उनसे कहेंगे कि भाई जिस तरीके से आपने कोविड-19 के टीकाकरण को जो तो पूरी तरीके से मुहिम चलाई, उस तरह से आज यहाँ पर जो ई श्रम कार्ड, आधार कार्ड और मुद्रा लोन के बारे में जो बात बताई जा रही है, इसके बारे में जो आपके यहाँ के लोग तो है, लेकिन हमारे व्यूअर्स और दर्शकों को भी इसकी जानकारी दें कि भाई इस मामले में किस तरीके से रहा। प्रभाग क्रमांक 14 के अंदर जेडी मित्र मंडल की तरफ से ये जो है तो शिविर आयोजित करे हुआ है। और इसके अंदर कैसा है, जैसा कि जो भी शासन की स्कीम है 2018 के बाद जो है तो केंद्र शासन हो या राज्य शासन हो, इन्होंने जो स्कीम लागू करे हुए हैं, पर ये लागू सिर्फ जो है तो पेपर पे हुए थे, क्योंकि अमल बजौनी में नहीं आने की वजह ये थी कि क्योंकि लोगों तक ये बात पहुंची ही नहीं कि ये स्कीम है और इसका लाभ क्या है। तो ये जो है तो यहाँ पर रुके हुआ काम था। फिर कुछ जो है तो हम लोगों को ये चीज़ें मालूम हो गई कि भाई गवर्नमेंट ने 2018 में जो है तो हेल्थ कार्ड का भी जो है तो ये करे हुआ है जो। फिर जो है तो उसके जीआर निकालने के बाद फिर कुछ लोगों से हमने राब्ता कायम करे। राब्ता कायम करने के बाद ये स्कीमों का जो है तो खुलासा हुआ कि भाई ये तो फिर ये स्लम एरिया के लोगों के लिए स्कीम जो है तो अच्छे अपन डेवलप कर सकते हैं। तो फिर हमने राब्ता कायम करने के बाद कुछ जो है तो जैसा कि ARS के जो टीम है, वो टीम हाथ को लगने के बाद वो लोग जो है तो काम कर रहे हैं शहर में ऑलरेडी। फिर उन्होंने बताया कि भाई जो है तो हम ये काम कर रहे हैं। फिर हमने भी बोले उनको, नदीम ने, क्योंकि नदीम का फ़ोन मेरे को आया, भैया बोले अपने को ऐसा प्रोग्राम रखना है बोले प्रभाग में, मतलब बहुत अच्छी बात है। फिर उनसे हमारी बात कराई उन्होंने बारे में, तो फिर उन्होंने पूरे स्कीम बताई। तो मैंने बोला ये स्कीम तो ऑलरेडी गवर्नमेंट के चालू है, बहुत अच्छी बात है, तुम कैंप लो, जितना भी हो सकता है हमारे से हम आप लोगों को जो है तो सपोर्ट करेंगे। और आने वाले फ्यूचर में जो भी मसले रहेंगे तो हम सब साथ मिल के काम करेंगे इंशाल्लाह। और जहाँ तक हो सकता कि भाई हमारे प्रभाग 14 के अलावा शहर में भी हम जहाँ तक हमारे जो रिलेशन के लोग हैं उनको भी मदत करने का काम करेंगे हम। सर्वसामान्य माणसाचा फायदा होईल असा उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून एक मोफत कॅम्प ह्या ठिकाणी आयोजित केला। ह्या कॅम्पच्या माध्यमातून ह्या प्रभागातील आणि आजूबाजूच्या परिसरातील सर्व नागरिकांना लसीकरण, शासकीय वेगवेगळ्या योजनेच्या माहिती आणि त्याचा फायदा कसा घ्यायचा या संदर्भात या ठिकाणी कॅम्प आयोजित केला। या कॅम्पमधून अनेक लोक ह्या ठिकाणी त्याचा उपयोग सध्या घेत आहेत आणि ह्या कॅम्पचा उपयोग कुठलाही स्वतःकरता उपयोग न घेता फक्त नागरिकाची सेवा करणे हाच उद्देश ठेवून त्यांनी हा कार्यक्रम आयोजित केला। त्याबद्दल मी आणि माझ्या सर्व सहकार्याच्या वतीनं त्यांना शुभेच्छा देतो, त्यांचे आभार मानतो आणि भविष्यामध्ये त्यांनी अशा प्रकारचे कार्यक्रम ह्या प्रभागामध्ये लोक उपयोगी, ज्यातून लोकांना उपयोग होईल आणि लोकांची सेवा त्यांना करता येईल। त्यांच्या वडिलाचा इतिहास पाहिला असता सर्वसामान्य माणसाचं काम करणं हाच उद्देश जलालुद्दीन काजी यांचा होता। त्याचा वारसा भविष्यामध्ये पुढे चालविण्याचं काम यांनी करावं। आजच्या लसीकरणाच्या माध्यमातून आणि आजच्या मोहिमेतून पूर्ण 100% होईल आणि तशा प्रकारचं त्यांचं काम निश्चित वाखाणण्यासारखं आहे। शासनसुद्धा असो किंवा आमचे सहकारी असो, या सगळ्यांनी त्याची नोंद घेण्यासारखं आहे। निश्चितच आम्ही त्याची नोंद घेऊ आणि भविष्यामध्ये जास्तीत जास्त चांगल्या प्रकारचे कॅम्प या ठिकाणी कसे होतील आणि हा कॅम्पचाच एरिया म्हणून कसा ओळखला जाईल
अशा प्रकारची मी त्यांच्याकडून अपेक्षा करतो. मैं सबसे पहले तो हमारे वालिद मोहतरम के सभी दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो हमारे बुलाने पर हर टाइम में हमारा साथ देते हैं और हमारी हिम्मत अफजाई करते हैं. और सभी मेरे वालिद मोहतरम के दोस्तों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ. असल में ये प्रोग्राम लेने का मकसद ये है कि हमारे शहर में और हमारे प्रभाग में एक गवर्नमेंट की जो योजना है इसकी मालूमात नहीं होने की वजह से हमारा प्रभाग ये योजना से वंचित है. अब जो ये योजना है इनको गवर्नमेंट ने मान्यता देके 3 साल हो चुके हैं. जैसे कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसका गठन 2018 में हुआ और ये जो योजना है जिसके अंदर 18,000 हॉस्पिटल जो है तो इसके मान्यता में है. और रोज़ काम करने वाले लोग, सब्ज़ी वाले, तरकारी वाले, टैक्सी वाले, पेंटर, मिस्त्री, ये लोग जो है तो अपना इलाज बड़े हॉस्पिटलों में नहीं करा सकते. इसके लिए ये स्कीम है कि ये 2011 में जो सर्वे होता है DRD के, तो उसके अंदर जिन लोगों के नाम हैं उन लोगों को यहाँ पे जन आरोग्य योजना का कार्ड दिया जा रहा है. और दूसरा ई-श्रम कार्ड की भी मालूमात यहाँ पे लोगों को नहीं थी. हम लोगों ने यहाँ पर ई-श्रम कार्ड की जो है तो मालूमात पेश की. जैसे कि ई-श्रम कार्ड, जैसे कि पिछले साल में लॉकडाउन हुआ, जो मज़दूर लोग थे, सब्ज़ी वाले, टैक्सी वाले, ये जो है तो बहुत परेशान हो गए थे लॉकडाउन होने के बाद. इन गवर्नमेंट के पास इनका कोई डाटा नहीं था और इनको मदद करने के लिए कोई ज़रिया नहीं था. मदद करते तो किसके ज़रिए करते? तो गवर्नमेंट जो है तो ई-श्रम कार्ड के ज़रिए इनका डाटा हासिल कर रही है. इनका जब डाटा गवर्नमेंट के पास होगा, इन फ्यूचर अगर आपातकालीन स्थिति के अंदर फ्यूचर में कभी लॉकडाउन होता है या कोई ऐसी स्थिति आती है जो महामारी वगैरह जैसा, तो उसके अंदर जो है तो गवर्नमेंट डायरेक्ट ये लोगों को जो है तो मदद करेंगी. ई-श्रम के ज़रिए इनके पासबुक अकाउंट से लिंक किया जा रहा है. और इन फ्यूचर के अंदर अगर कोई गवर्नमेंट ऐसी कोई स्कीम लाती है तो जो है तो ई-श्रम कार्ड के ज़रिए लोगों को जो है तो वो आसानी से मिल सकती है. और उसी के साथ हेल्थ कार्ड है. हेल्थ कार्ड के अंदर आज बहुत ज़रूरी हो गया है कि जो भी अगर इंजरी कुछ होती है या जो भी हॉस्पिटल की जो डिटेल्स होती है वो हेल्थ कार्ड के अंदर मेंशन की जाएंगी. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आज साल भर पहले अगर किसी का कोई ऑपरेशन हुआ है और प्रेजेंट में अगर कोई ऑपरेशन करना है तो अगर डॉक्टर के पास वो हेल्थ कार्ड दिए तो पिछले साल का जो रिकॉर्ड है, जैसे कि कौन सी इंजरी हुई थी, कौन सा उनको टैबलेट दी गई थी, कौन सा इंजेक्शन दिया गया था, तो उसकी मालूमात जो है तो जो नेक्स्ट ऑपरेशन जो है या जो भी डॉक्टर को जो भी प्रक्रिया करना है तो वो उसकी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर मिल सकती है. और सबसे बड़ा उद्देश्य ये था हमारे पास, जैसे कि हमारे प्रभाग के अंदर जो लोग थे जो 18 साल की उम्र को पहुंच गए, जो वोट डालने का हक हासिल जिन लोगों को हो गया है, उन लोगों के इलेक्शन कार्ड नहीं थे. हम लोगों ने जो है तो 18 साल के लोग उनको वोट डालने के लिए उनका हक मिलना चाहिए. इसके लिए हमने एक कैंप अरेंज किया जिसके अंदर वो जो है तो डॉक्यूमेंट देकर अपना इलेक्शन कार्ड, मतदान कार्ड बना सकते हैं. और बहुत सारी बहनें हमारे वार्ड में आ गई है जो दूसरे गाँव से है, अब यहीं रहने वाली है, यहाँ की उनको सुविधा मिलनी चाहिए. और हमको जो है तो उन लोगों का भी नाम जो है तो हम इलेक्शन यादी के अंदर दर्ज किए. और वैक्सीनेशन कैंप भी बहुत अच्छी तरीके से यहाँ हो रहा है. असल में जो आज ये दौर चल रहा है कोरोना का, उसके बाद जो वैक्सीनेशन कलेक्टर मैडम, कमिश्नर सर, ये जो लोग मेहनत कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन अपना परभनी शहर जो है तो 100% वैक्सीनेशन हो जाए. जो वैक्सीनेशन का आज का जो कैंप का जो मकसद था, संडे इसलिए रखा गया है कि यहाँ पर जितने लोग हैं, गरीब लोग हैं, रोज़ मजदूरी करने वाले लोग हैं, लेबर तबका है, पेंटर है, और बहुत से ऐसे जो जिनकी अगर एक दिन की अगर जॉब जाती है, एक दिन की अगर छुट्टी होती है, उनको 700, 800, 500 रुपये का नुकसान होता है. तो इसको नज़र में रखते हुए हमने संडे के दिन ये प्रोग्राम लिए ताकि उनकी मजदूरी बच जाए और उनका जो है तो आसानी से ये काम हो जाए. अब जितने भी जो ऑनलाइन सेंटर है उनकी टाइमिंग रहती है ऑफिस डे के अंदर, संडे के दिन उनका कोई ऑफिस चालू नहीं रहता, तो वो वजह से ये लोगों को वंचित रह जाती है स्कीम की वजह से. इलेक्शन कार्ड में नाम डालना है या दवाखाने के कुछ काम करना है तो ये लोग वंचित हो जाते हैं. तो इसीलिए हमने संडे के दिन उसका प्रोग्राम अरेंज किया है और काफ़ी तादाद में जो लोग हैं यहाँ आकर फ़ायदा हासिल कर रहे हैं. और ARS जो टीम है, जो टीम ऑर्गेनाइजर ARS मीडिया सोल्यूशन, ये बहुत ही अच्छा काम कर रही है, लोगों को जन जागरूक कर रही है. ये जो टीम है बहुत ही माइनर्स के साथ लोगों को अच्छे से स्कीम के बारे में समझा रही है और डॉक्यूमेंट बता रही है और लोग बहुत प्रभावित होकर
जितने लोग अगर यहाँ से आके 10 लोग जा रहे हैं तो 50 लोग वापस लेकर आ रहे हैं। तो बड़े अच्छे अंदाज से कैंप जो है तो कामयाबी की तरफ बढ़ा है। मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ जो इस कैंप में शरीक हुए, मेरे वार्ड के सभी भाइया बुजुर्गा दोस्ता और जिन्होंने इस कैंप को सक्सेस कराने में हमारी मदद की है, मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ ही में मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, ये काम जो है ये काम मेरे वालिद मोहतरम का है। मेरे वालिद मोहतरम के अंदर जो काम करने की जो तड़प थी, हमने बहुत से काम किए। सबसे पहले हमने ऑटो के ड्राइविंग लाइसेंस बनाए और बहुत सारे कैंप लिए, जैसे कि APL BPL कार्ड और निराधार की योजना में। हमारे वालिद मोहतरम का हर टाइम में यही मिजाज था कि भाई गौर गरीबों को कैसी मदद पहुंचाए, हमारे वार्ड के लोगों को कैसी मदद पहुंचाए, कैसे उन तक पहुंचे और उनका जो दर्द है उन्होंने लेकर चलते थे। आज उनकी जो तड़प थी, जो फ़िक्र थी, वही फ़िक्र से वही तड़प से उनके लिए उनकी सवाब की नीयत से हम लोग जो है तो उसी ताकत के साथ आज वार्ड में हम काम कर रहे हैं। जिसमें हमारे साथ में जो है तो अहमद भाई, पाशा मामा और अखिल भैया, हमारा जो पैनल था पहले का, अल्हम्दुलिल्लाह हम विकास काम भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और विकास काम में नाली, रोड और बहुत सारी जो गवर्नमेंट की स्कीम है, इसके अंदर जो है तो हमको महानगर पालिका से सुरेश राव जी वड़पुकर साहब, भगवान राव वाघमारे साहब और हमारे गुलमीर खान साहब और सभी कारपोरेटर्स जो वालिद मोहतरम के साथ में जो है काउंसिल में पिछले 30 साल से है, वो लोग भी महानगर पालिका के अंदर हमारी बहुत सी मदद करते हैं। और हमें जहाँ भी अड़चन आती है, जहाँ भी परेशानी होती है, हमारे कंधे को कंधा लगाकर साथ में खड़े रहते हैं, हमारे कंधे पर हाथ रख कर जो है तो हमारा काम करवाते हैं। इसीलिए हम हमारे वालिद के ख्वाब और उनकी जो सोच थी, जो विचार थे, उनको पूरा करने में हम कामयाब हो रहे हैं। मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। इस तरह हमारे आज यहाँ कायदों ने बताया है कि ये ई-श्रम कार्ड आज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ पर हमारा मज़दूर तबका है उनके लिए ये ई-श्रम कार्ड एक ऐसा अहम भूमिका रखता है कि जब आपके घर का कोई फैमिली या फिर आपके घर की कोई बच्ची की शादी होती है तो उसमें 2 लाख रुपये तक का लोन जो तो गवर्नमेंट से फ्री रहता है। लेकिन हम तक ये यानी कि स्कीमें हमारे तक नहीं पहुँची। जिस तरह हमारे यहाँ के अहमद भाई ने बताया कि ये स्कीमें थी लेकिन हम तक नहीं पहुँची थी, प्रशासन के अधिकारियों ने हमसे छुपा कर रखा था, ऐसी बात कही जा सकती है। लेकिन आज इसकी जागरूकता ये प्रभाग क्रमांक 14 से लेकर तमाम शहर में करेंगे, इसकी उन्होंने शाश्वती दी है। हम देखते हैं कि अब ये शाश्वती कहाँ तक पहुँचती है, ये आने वाला समय ही बताएगा। हमारे न्यूज़ देखने के लिए जुड़े रहिए हमसे, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.